बात है कि हम लोगों ने देखिए जो सरकार का गजट पत्र आया था और जो एनसीटी का अधिसूचना आई थी उसी के आधार पे बीएड किया। हम लोग की कोई दिली ख्वाहिश नहीं थी कि हमको बीएड ही करना है। हम बीटीसी भी कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था, हमारे घर वालों को भी ऑप्शन था, लेकिन हमने सिर्फ इस आधार पे किया कि ठीक है हम पीआरटी में मौका पा ही रहे हैं और इन फ्यूचर अगर भारत सरकार को बड़े लेवल के बड़े कक्षाओं के टीचर की ज़रूरत पड़ती है तो हम एटलीस्ट उसमें भी एलिजिबल रहें और सरकार को भी आसानी रहे कि उन ऐसे टीचरों की नियुक्ति वो कर सकें। इस आधार पे हमने किया था, सिर्फ नौकरी पाने के आधार पे नहीं किया था। नौकरी तो हम बीएड करके भी नॉर्मल, क्या एक बीएड करने वाला बच्चा वो देखिए प्राइवेट में भी पढ़ा रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं, हाँ हाँ, समय जो हमारा गया, पैसा गया, वक्त गया, जो परिवार की जो उम्मीद थी वो तो गई ही गई है। अब आज चूंकि अचानक से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे हमें बाहर कर दिया गया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तो वैकेंसी आने से रही, आएगी भी कभी 2-4 साल में, तो क्या वो हमारा उस स्तर की पढ़ाई एजुकेशन उस वक्त पे रहेगी ये भी नहीं पता है। जो तैयारी हमने अभी कर रखी है, जो पीक टाइम अभी हमारा पढ़ने का 2 साल 4 साल बाद जरूरी नहीं है कि वो हो। तो कुल मिला के सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें उनकी गलत नीतियों और एनसीटी जो कि काउंसिल जिस पे हम विश्वास करते हैं, हम उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखें और हमें पीआरटी में फिर से शामिल करें और हमें फिर से मौका दें ताकि हम अपने जीवन का और एक टीचिंग जो करियर है उस पर हम बिल्ड हो सकें। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर बता दूं, भैया आपका नाम क्या था? रोशन सर। रोशन शर्मा जी यहाँ पे अभी आपको बताएं अपनी ये बीएड के अभ्यर्थी हैं और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ यहाँ पे बराबर ही बने हुए हैं और आप भी हमारे साथ यहाँ पे। अब्दुलरहमान नाम है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ। मैं अपने गोंडा वासी निवासियों से कहना चाहता हूँ, जो भी बीएड धारक हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी धरने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि अगर हम लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो फिर हम लोगों को नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी चरम पर है, कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और जिस तरह से हम लोगों ने बीएड किया था तो इस वजह से किया था कि सरकार हमको प्राथमिक में जगह देगी। ये समझ लीजिए कि हम तीसरी पीढ़ी हैं जो अभागे हैं। हमारे 2 पीढ़ियाँ नौकरी करते थे सरकारी, दादा थे वो पुलिस विभाग में थे, पिता थे जो एडीओ पंचायत थे। हम तीसरे जो पीढ़ी है वो हम जो है निकम्मे कहिए या नकारे कहिए हैं, जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट के नियमों की वजह से हमारे पास जो कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि हम बीएड कर चुके हैं, 14-15 में किए हुए हैं और हमारे पास कोई अब भी दूसरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम ओवर एज भी हो जाएंगे कुछ टाइम में तो सरकार कहेगी हमको बाहर कर देगी। इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के लिए अध्यादेश लाए, क्योंकि हम लोग बीएड किए हैं 2 साल। बीएड करने के बाद हम लोगों ने टीटी किया, सीटेट किया, समझ रहे हैं। हम लोगों ने इतनी बार टेट सीटेट दिया कि हमें खुद ही नहीं कितने बार हम पास किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सरकार जो है नौकरी दे, समझ रहे हैं, और अध्यादेश लाकर शामिल करे। हम इसके लिए मांग करते हैं आप सरकार से, क्योंकि जिस तरह से जो है हम लोगों को एक झटके में बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, इससे हम लोगों को बहुत दुख हुआ है, ठीक है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों के लिए अध्यादेश लाए, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं बीएड अभ्यर्थी आए हुए हैं, हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं और हम लोगों से चाहते हैं कि आप लोग बीएड की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और सरकार तक पहुँचाइए, क्योंकि हम लोग अगर घरों से नहीं निकलेंगे तो बीएड वालों की समस्या कौन सुनेगा, क्योंकि जो है जो दिखता है वही बिकता है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है घरों से आए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अपने नाम जी, मेरा नाम पूनम रावत है और मैं एक बीएड अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, जो कि ये है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको जो है पीआरटी की शिक्षक भर्ती से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। हम लोग 5 साल से वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा। एक और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो महिलाएं शिक्षित हैं, जो इतने दिनों से बैठी हुई हैं, 5 साल से तैयारी कर रही हैं, राज्य सरकार ने उनका यूपी टीटी कराया, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका सीटेट कराया, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम भी वेस्ट हुआ और उनकी मेहनत भी वेस्ट हुई। और फिर सडनली ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं है। तो ये कैसा न्याय है? ये एक तरफा न्याय है। मेरी बस यही मांग है कि बीएड अभ्यर्थी को जो है पीआरटी में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाए। जी, मेरा नाम शहनवाज खान है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और
मेरा यही 12 तारीख को एग्ज़ाम था और 12 तारीख से एक दिन पहले 11 तारीख को जुमे के दिन लगभग 11 बजे मुझे पता चलता है मेरे मित्र के ज़रिए, जिन्होंने बीटीसी कर रखा हुआ है। वो बताते हैं कि भाई आपको जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे भैया ने बात रोकी क्योंकि उनको यहाँ से निकलना पड़ रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए किस प्रकार से धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। और अभी अगर संभव हो पाएगा तो हम सत्यम भाई से भी आपको एक बार और बात कराएंगे। आपने बहुत अच्छे से कवरेज किया है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक बार ताली हो जाए, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी हमने प्रशासन से परमिशन लिया है, तो जिसमें महिलाएं जो हैं उनको सबसे पहले छोड़ा जाएगा। आप सबको यहीं से टैक्सी सब कुछ हर जगह का मिल जाएगा। आप जहां पे भी जाना चाहते हैं बाहर आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे 10 की संख्या में पुरुषों को वो लगातार भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे जा जाएं और मेरे साथ चलें, और पुरुष जितने भी हमारे भाई हैं वो थोड़ी देर रुके। सबको जब तक आखिरी बंदा यहाँ तक नहीं चले जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। धीरे धीरे सबको हम निकलवा रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी ये है कि उनको ये डर है कि अचानक से फिर ये लोग कहीं धावा न कर दे। तो उनकी भी प्रशासन की उम्मीदों पर हम खरा उतरते हैं और लड़कियों के लिए हम पहले उनको निकाल देते हैं, फिर हम लोग साथ में धीरे धीरे करके निकले। सहमत है सभी? ठीक है, चलिए। जितनी भी छात्राएं